क्लास 7th लेसन नंबर 8 ऑफ योर साइंस विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स का हमने फर्स्ट पार्ट फिनिश कर चुके हैं और आज हम इसके सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेसन फर्स्ट है लेसन 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग। कहाँ से? विंड करंट एंड आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, यहाँ से। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो जिससे आने वाले सारी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो क्लास लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करें। विंड करंट मतलब हवाएं जो चलती हैं ना, वो क्यों चलती हैं? तो इसका रीज़न बताया गया है ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ, मतलब अर्थ पर जो होता है ना, हर जगह को बराबर हीट नहीं मिलती है सन की। अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, सन की हीट हर जगह बराबर नहीं मिल पाती है, इसलिए क्या होता है? विंड करंट बनता है। दिस सिचुएशन आर अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल, मतलब इक्वेटर और पोल के बीच में बराबर हीटिंग नहीं होती है, इसलिए। You might have learnt in geography that regions close to the equator get maximum heat from the sun, मतलब हमारी अर्थ के जो इक्वेटर है उसके आसपास जितनी भी जगह होती है ना। इक्वेटर लाइन मतलब जो मिडिल लाइन है बच्चों, आपने सुना भी होगा। इक्वेटर लाइन जो है वो हमारी अर्थ की एकदम मिडिल लाइन कह सकते हैं, या उसके आसपास की चीज़ें। इसकी कैसे समझाऊँ मैं आपको, आप इसे समझिए इसको कि हमारी अर्थ जो है वो एक स्फेयर है, गोल बॉल है। तो सन से ऐसे ऐसे ही हीट आती है, तो जो जगह ये इधर मिडिल के एरिया में होती है, इतनी जगह में होती है, इसको मिडिल एरिया कह सकते हो आप, है ना। यहाँ पर सबसे मिडिल में इक्वेटर लाइन होती है। इक्वेटर लाइन आपने ग्लोब देखा हो तो बीच में इक्वेटर लाइन होती है। इसके आसपास की जो जगह है, इतनी जगह, इन जगहों पर सन की ज़्यादा हीट मिलती है। और जो ये यहाँ की जगह होती है बच्चों हमारी अर्थ की, इनको पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। इधर और इधर पोल्स होते हैं। यहाँ पर हीट कम मिलती है सन की, क्योंकि ये थोड़े से साइड में हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोला कि इक्वेटर के आसपास की जो है जगह है, यहाँ पर ज़्यादा हीट होती है और पोल्स पर हीट थोड़ी सी कम रिसीव होती है। ठीक है, सो द एयर इन दिस रीजन गेट्स वार्म, तो जो इक्वेटर है वहाँ की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। एंड द वार्म एयर राइजेस, और जो वार्म एयर होती है वो राइज होती है क्योंकि हल्की हो जाती है तो ऊपर उठने लगती है। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन्स इन 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, और मतलब इक्वेटर के आसपास की जो दूसरी जगह है जिनमें 0 से 30 डिग्री लेटीट्यूड का फ़र्क है बच्चों, वहाँ से जो कोल्ड या ठंडी एयर है, कोल्ड या ठंडी एयर है, वो यहाँ पर आने लग जाते हैं। क्योंकि जहाँ पर एयर की जगह खाली हो रही है, जो एयर गर्म होकर ऊपर चली गई, उसकी जगह कैसी एयर आती है? कूल एयर आती है। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टूवर्ड द इक्वेटर, मतलब क्या होता है? फिर से मैं समझाऊँ यहाँ से कि इस जगह की जो एयर है वो हॉट होके गर्म होके ऊपर उठ जाती है, तब पोल, जो दोनों पोल है, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, इसको कहते हैं साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से इधर और साउथ पोल से इधर हवाएं चलने लग जाती हैं। दोनों किधर चलती हैं? इक्वेटर की तरफ, इधर की तरफ ही चलती हैं। सो नॉर्थ एंड द साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ विंड चलने लगती है। एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर देन दैट इन द लेटीट्यूड अबाउट 60 डिग्री, मतलब जो हमारे पोल्स होते हैं ना, वहाँ पर 60 डिग्री लेटीट्यूड तक हवाएं बहुत ठंडी होती हैं। द वार्म एयर एट दिस लेटीट्यूड्स राइजेस अप, यहाँ की जो वार्म एयर है वो राइज होती है। एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन रशेस इन टू टेक प्लेस, मतलब पोल्स की जो ठंडी हवाएं हैं वो हमारे इक्वेटर की तरफ आने लग जाती हैं 60 डिग्री के बाद से। जैसे हमने क्या कर रखा है बच्चों, लेटीट्यूड बना रखे हैं, यहाँ पर अलग अलग डिग्री, इस पर 30, 60 ऐसे अलग अलग लेटीट्यूड से, वो इसमें नहीं दिए हैं, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ बस। In this way,
विंड सर्कुलेशन इज सेटअप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड। मतलब क्या समझे कि जो गर्म हवाएं हैं, जैसे कि हमारी पोल, ये जो इक्वेटर लाइन है यहाँ से यहाँ तक जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर के आसपास की जगह होती है, ये ज़्यादा गर्म हो जाती है। और ये जो नीचे पोल्स हैं, ये जो पोल्स हैं इतना, और ये जो एरिया ये पोल्स वाला होता है, ये पार्ट पोल्स का है, तो ये हवाएं गर्म नहीं होती, ठंडी होती है। तो यहाँ से एयर इक्वेटर की तरफ चलती है, इधर यहाँ से भी और इधर से भी, इस तरीके से विंड का बनता है। तो इस यही रीज़न है बच्चों विंड बनने का, कि अनइवन हीटिंग, अर्थ को बराबर हीटिंग नहीं मिलती है। आई वंडर वाई द विंड्स शोन इन द फिगर आर नॉट इन द एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसका आंसर मिलेगा हमको अभी। द विंड वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ क्या करती है बच्चों, रोटेट होती रहती है, अपने एक्सिस पर घूमती है। इस वजह से डायरेक्शन जो होती है ना, ये जो उन्होंने पूछा नॉर्थ से साउथ तरफ क्यों नहीं होती है, जनरली हमारी एयर की जो डायरेक्शन है वो या तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है या फिर साउथ से नॉर्थ की। लेकिन हमारी अर्थ जो है वो लट्टू की तरह ऐसे 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 घूमती है, रोटेट होती है यूँ। ये जो जगह दिख रही है आपको, ये घूम के ऐसे ऐसे घूमता है दिन भर में, एक दिन के अंदर पूरा एक राउंड लगा लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ी सी डायरेक्शन बदल जाती है। अर्थ के रोटेशन की वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाती है। दूसरा हमने पहला पॉइंट पढ़ा था अभी, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल। दूसरा पॉइंट है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड और वाटर के बीच की जो जगह है उसमें भी अनइवन हीटिंग होती है। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रिज एंड द लैंड ब्रिज इन चैप्टर 4। आपने लैंड और सी ब्रिज चैप्टर 4 में पढ़े ही है। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ लैंड इज हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशियन। मतलब समर सीजन में क्या होता है, इक्वेटर के आसपास की जो जगह होती है वहाँ पर लैंड, ज़मीन जो है वो गर्म होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर जो रहता है लैंड का समुद्र के पानी, सी वाटर या ओशियन वाटर से ज़्यादा हॉट रहता है। सो द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड। तो ज़मीन के ऊपर की जो एयर है वो गर्म हो जाती है एंड राइजेस, और ऊपर उठ जाती है। दिस कॉजेज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशियन टूवर्ड द लैंड। जिससे कि ओशियन से ज़मीन की ओर, लैंड की ओर क्या होती है, हवाएं चलती हैं। दीज आर मॉनसून विंड। इनको मॉनसून विंड्स कहते हैं बच्चों। द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन। तो मॉनसून वर्ड एक मौसम नाम के वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है सीजन। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो गेट्स रिवर्स। विंटर, सर्दियों में डायरेक्शन बदल जाती है। इट फ्लोज फ्रॉम लैंड टू द ओशियन। यहाँ पर लैंड से ओशियन की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लैंड ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता, ओशियन उससे ज़्यादा हॉट रहता है, इसलिए ओशियन के ऊपर की एयर ऊपर चली जाती है और ज़मीन की एयर ओशियन की तरफ। आई वॉन्ट टू नो वॉट दिस विंड्स डू फॉर अस। ये हमारे लिए क्या करती हैं? द विंड्स फ्रॉम द ओशियन कैरी वाटर ब्रिंग रेन। जो ओशियन से हवाएं चलती हैं वो बारिश लेकर आती हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। ये हमारे वाटर साइकिल का एक पार्ट है। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड रेन। मानसून विंड वाटर भी लाती हैं और रेन करवाती हैं। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। फार्मर इन आवर कंट्री डिपेंड्स मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट। देर आर मेनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विथ क्लाउड्स एंड रेन। मतलब क्या होता है? क्लाउड ब्रिंग यानी लेकर आना, रेन लाता है, गिव अस हैप्पीनेस खुशियाँ देता है। फार्मर जो हमारे देश के हैं वो डिपेंड है अभी भी किस पर? रेन पर, फॉर देयर हार्वेस्टिंग। देर आर मेनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विथ क्लाउड एंड रेन। क्लाउड और रेन के साथ बहुत सारे फोक यानी सॉन्ग्स बने होते हैं, रीजनल सॉन्ग। हर अलग अलग जगहों पर इसे गाने गाए जाते हैं बारिश के लिए। सिंग एंड एन्जॉय विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू नो सच अ सॉन्ग। अगर आप कोई गाना जानते हो तो अपने बच्चों के, दोस्तों के साथ मिलके एंजॉय करें। हियर इज़ वन फॉर यू। यहाँ पर एक गाना दिया है आपके लिए। इसको रीड कर लेना बच्चों, है ना। इट्स जस्ट अ सॉन्ग, इसलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं।
However, it is not always a happy ending. Rains after create problem, मतलब rains जो है वो problem भी create करती है. Can you list some of the problem? You can discuss the causes and solution of problems with your teacher and parents. क्या आप कुछ problems बता सकते हैं? In nature itself there are certain situations that can sometimes create disaster. कभी कभी हमारे नेचर में कुछ ऐसा होता है जो हमें डिज़ास्टर मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है. एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमन एनिमल एंड प्लांट, और इंसानों को, जानवरों को और पेड़ पौधों की लाइफ को बहुत नुकसान हो जाता है. लेट स्टडी टू सच सिचुएशन, दो सिचुएशन पढ़ेंगे, थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन. अब इन दो डिज़ास्टर को देखेंगे. इससे पहले यहाँ पर बहुत अच्छे से दो मैप दिए हैं बच्चों, जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा. ये मैप किस बारे में है ज़रा देखते हैं हम लोग. पहला मैप है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड स्पेशली द राजस्थान डेजर्ट. जो हमारे यहाँ राजस्थान है बच्चों, वहाँ पर एक डेजर्ट है बहुत बड़ा सा. वहाँ पर मॉनसून विंड गर्मियों के समय आती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से समर सीजन में. दिस विंड्स कैरी लॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशन. और ये इंडियन ओशियन का बहुत सारा पानी लेके आती है. ठीक है, इसका मैप आप देखिए. ठीक है, ये विंड की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, विंड्स की डायरेक्शन, ये सब विंड की डायरेक्शन को ही शो कर रहे हैं, कैसे कैसे हवाएं चलती हैं. ठीक है, यहाँ पर एक और डायग्राम दिया है जहाँ पर अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड और वाटर दिया है इन विंटर, सर्दियों के समय. जनरेट्स विंड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट कोल्डर लैंड. दिस कोल्डर विंड कैरी लिटिल वाटर हैंस ब्रिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन इन विंटर. सर्दियों में थोड़ी बहुत विंटर होती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से. ठीक है, चलिए हम बात करते हैं थंडर स्टॉर्म की, है ना, क्योंकि हम थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. थंडर स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स. थंडरस्टॉर्म्स डेवलप्ड इन हॉट. थंडरस्टॉर्म बच्चों कब बनते हैं? जब हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहाँ पर ये बनते हैं फ्रिक्वेंटली. थंडरस्टॉर्म कहाँ बनते हैं? हॉट ह्यूमिड और ट्रॉपिकल एरियाज में. द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड. मतलब जो गर्म एरिया होते हैं वहाँ से स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड, मतलब गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं. दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट अपवर्ड. वो पानी की बूंदों को ऊपर ले जाती हैं. वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन. वहाँ पर वो फ्रीज होती हैं और फिर से नीचे गिरती हैं. द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट अलॉन्ग विथ द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड. मतलब जो वाटर ऊपर ठंडा होता है और जो नीचे से वाटर हॉट जाता है वो एक दूसरे से कोलाइड करते, टकराते हैं. ठीक है, ये लिखा ना, द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट अलॉन्ग विथ द राइजिंग एयर. और जो ऊपर जाने वाली एयर है क्रिएट अ लाइटनिंग एंड साउंड. वो एक लाइटनिंग और साउंड क्रिएट करती है बच्चों, जिसी को हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म. यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस. लाइटनिंग के बारे में हम और बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे. इफ अ स्टॉर्म इज अ कंप्लेंट बाय लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन. अगर कभी थंडर स्टॉर्म ऐसा आता है लाइटनिंग के साथ, बहुत जोर से आवाज़ होती है बादलों की. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री. किसी ट्री के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए. इफ़ यू आर इन फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री. छोटे ट्री के नीचे खड़े होना. डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड में तो बिल्कुल नहीं खड़े होना या लेटना नहीं चाहिए. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ अ मेटेलिक एंड. कोई भी अम्ब्रेला के नीचे नहीं रहना चाहिए जिसके अंदर मेटेलिक हो, मतलब कोई मेटल की रॉड हो बच्चों, है ना, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. डू नॉट सिट नियर अ विंडो. किसी विंडो के नियर नहीं खड़े होना चाहिए. किसी ओपन गराज में, किसी स्टोरेज शेड में. मेटल शेड आर नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर. ये सही जगह नहीं होती है खड़े होने के लिए. मेटल की चीज़ों के नीचे तो नहीं खड़े होना चाहिए. अ कार और अ बस इज ए सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर. कोई कार या बस सही जगह हो सकती है. इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग. अगर पानी के अंदर हो तो वहाँ से बाहर चले जाएं. हाउ अ थंडर स्टॉर्म
बिकम्स अ साइक्लोन। कोई थंडर स्टॉर्म साइक्लोन कैसे बन जाता है? साइक्लोन मतलब बच्चों बहुत बड़ा तूफान होता है। साइक्लोन यानी होता है तूफान, लेकिन जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। थंडर स्टॉर्म इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। You know that water require heat when it changes from liquid to vapor state. Does the water give back heat when vapors condenses into liquid? बिल्कुल ऐसा होता है कि जब हमने पढ़ रखा है कि अगर वाटर को लिक्विड से वेपर बनाना है तो हमें हीट एनर्जी देना पड़ती है, तो क्या वो जब वेपर से वापस लिक्विड होता है तो क्या अपनी हीट निकालता है? बिल्कुल सही है। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस? क्या आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, मतलब क्लाउड बनने से पहले वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। When water vapor changes back to liquid from a raindrop, this heat is released to the atmosphere. मतलब क्या हुआ बच्चों? बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड बनने से पहले जो वाटर है, जो पानी होता है, वो अपने एटमॉस्फेयर से हीट लेकर गर्म हो जाता है और वेपर बन जाता है। When water vapor changes, जब ये पानी की वेपर चेंज हो जाती है बैक टू लिक्विड, फिर से लिक्विड बनता है, रेन ड्रॉप बनता है, दिस हीट इज रिलीज, तो ये हीट रिलीज हो जाती है टू द एटमॉस्फेयर। द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म द एयर अराउंड, वो अपने आसपास की एयर को गर्म कर देती है। सो द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर, ठीक है। तो इससे क्या होता है बच्चों? रेयर जो एयर है वो जो गर्म होती है वो फिर से राइज होती है एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर, जिससे कि प्रेशर कम हो जाता है, जिससे कि प्रेशर एयर का कम होता है। मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ स्टॉर्म, और ज़्यादा एयर जो होती हैं वो किसी स्टॉर्म के सेंटर की तरफ जाती हैं। दिस साइकिल इज रिपीटेड एंड द चेन ऑफ इवेंट्स एंड विथ द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड। मतलब क्या होता है कि जो एयर है ऊपर उठती गई है, उसकी जगह दूसरी एयर जब जगह लेती है तो वहाँ का प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाता है और बहुत तेज हवाएं चलने लगती है। इट इज़ दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन, और इस समय क्या होता है? साइक्लोन बनता है। फैक्टर लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन के बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? विंड की स्पीड, विंड की डायरेक्शन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये चार चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। साइक्लोन आपने देखा होगा बच्चों अपने घरों के उधर, या ऐसे टाइम पे तूफान आता है, ऐसा गोल 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 हवाएं चलती हैं, ऐसे ऐसे गोल 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 हवाएं चलती हैं ना, आपने देखा होगा। तेज़ कभी कभी अपने घरों पे छत पे उड़ा देती हैं। ये मानसून सीजन में होता है, बहुत तेज़ हवाएं चलती रहती हैं। तो हमने देख लिया इनके बारे में। क्या होता था कि जब हमारी वाटर वेपर जो क्लाउड बनती है तो जो हीट निकालती है, वो हीट क्या करते हैं बच्चों? वो हीट मिलती है, वो हीट कौन गेन करता है? वो हीट गेन करती है आसपास की एयर। जैसे मान के चलिए, समझिए बात को, ये जैसे बहुत सारी वेपर्स होती हैं, ये वेपर जब ऊपर जाती हैं तो गर्म रहती हैं, जब ये पानी बनती है तो अपनी ये जो हीट एनर्जी है वो अपने अंदर से निकाल देती हैं। तो वेपर्स के आसपास क्या होता है? ऐसे हीट एनर्जी निकलती है, हीट, वो हीट आसपास की एयर को मिलती है और वो एयर धीरे धीरे ऊपर जाती है ऐसे, क्योंकि जो हॉट एयर होती है बच्चों वो हमेशा ऊपर उठती है। उनकी जगह को फिल करने के लिए, उनकी जगह को भरने के लिए जब यहाँ से एयर ऊपर चली जाएगी तो ये जो एरिया होता है ना यहाँ का, वो एरिया बन जाता है लो प्रेशर का। कैसा बन जाता है बच्चों? एक लो प्रेशर का एरिया हो जाता है, ठीक है। और आसपास की एयर यहाँ पर आने लग जाती है तो क्या होता है? धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारी हवाएं ऐसे आ जाती हैं और वो ऐसे गोल 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 घूमने लगती हैं, जिसी को हम साइक्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं, जो आपने देखा भी होगा। द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज अ काम एरिया, मतलब जो किसी साइक्लोन का बीच का हिस्सा होता है वो बहुत ही शांत जगह होती है। एंड इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म, उसे किसी स्टॉर्म की आई कहते हैं। अ लार्ज साइक्लोन इज वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर, एक बड़ा सा साइक्लोन क्या होता है? वायलेंटली मतलब बहुत ही तेज, रोटेटिंग मास ऑफ एयर, रोटेटिंग मतलब घूमने वाली एयर होती है, हवाएं ऐसे तेज तेज गोल गोल घूमने लग जाती हैं।
10 to 15 किलोमीटर हाई, कहाँ पर 10 से 15 किलोमीटर ऊपर भी हो सकती हैं। द डायमीटर ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर, मतलब इसका डायमीटर 10 से 30 किलोमीटर तक भी हो सकता है। पीछे फिगर 8.11 में दिया है, मैं बताऊंगा आपको। इट इज़ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड एंड हैज़ लाइट विंड, मतलब ये कौन सी जगह होती है जहाँ पर क्लाउड नहीं होते हैं, है ना, और बहुत हल्की हवाएं होती है। अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई देयर इज़ अ क्लाउड रीजन अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज, अगर 150 किलोमीटर के साइज का अगर क्लाउड है इन दिस रीजन, देयर आई हाई विंड स्पीड, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा विंड की स्पीड होती है, लगभग 150 से 250 किलोमीटर पर आवर तक की। एंड थिक क्लाउड विथ हैवी रेन अवे फ्रॉम दिस रीजन इन द विंड, मतलब अगर कोई बहुत भारी क्लाउड है या बहुत तेज बारिश होने वाली है, द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, तो विंड की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एक मॉडल हमको शो किया गया है पीछे, हम उसको देखते हैं जरा ध्यान से। चलिए, देखिए इस टाइप से साइक्लोन की आई है, ऐसे ऐसे हवाएं घूमती हैं। क्या होता है इसमें, ये देखिए ये डायमीटर है, इतने गोलाई में हवाएं ऐसे 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 फॉर्मेशन होकर इसे घूमने लग जाती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। तो ऐसे जो भी उनके हवाओं के बीच में गोले में आ जाता है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं या रुइंड कर देती हैं। साइक्लोन तो आपने सुना ही होगा, बहुत तेज़ तेज़ तूफान आते हैं, कभी समुद्र में आते हैं तो कभी एयर में भी आते हैं। चलिए, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन, साइक्लोन क्या नुकसान पहुंचाता है। साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, स्ट्रॉन्ग विंड पुश वाटर टुवर्ड द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे, मतलब स्टॉर्म जो होता है, तूफान जो होता है, वो समुद्र के पानी को किधर ले जाता है, शोर यानी किनारों की तरफ ले जाता है, पुश करता है। इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे, भले ही वो कितने ही दूर हो। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन, सबसे पहले यहीं पर समझ में आता है कि साइक्लोन आ रहा है। द वाटर वेव प्रोड्यूस बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम दैम, मतलब पानी की जो वेव बनती हैं, पानी की जो वेव बनती है ना, लहरें जो होती है वो इतनी ज़्यादा ऊंची और बड़ी होती हैं कि पर्सन उसके सामने नहीं खड़ा हो सकता है। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर एंड राइजिंग वाटर में भी एज 3 to 12 मीटर, मतलब जो पानी है वो 3 से 12 मीटर तक ऊंचा भी उठ सकता है ना। और ये ऊपर वाटर को लिफ्ट करने का काम कौन करता है, आई, किसकी आई, स्टॉर्म या साइक्लोन की आई जो है ना, वो पानी को ऊपर की तरफ उठाती है। फिगर 8.13 आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि पानी की कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वेल मूविंग टूवर्ड द शोर, मतलब पानी का कुआं किधर जा रहा है, किनारे की तरफ जा रहा है। एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर द लो लाइंग कोस्टल, मतलब नीचे जितने भी जगह होती है, कोस्टल एरिया होते हैं, समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उनके घरों में घुस जाता है। कॉजिंग सीवर लॉस ऑफ लाइफ, बहुत ज़्यादा सीवर यानी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लाइफ को, एंड प्रॉपर्टी को, जगहों को भी, घरों को भी। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी कम कर देती हैं। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्जन द फ्लड सिचुएशन, ज़्यादा रेनफॉल होने से यहाँ पर क्या हो सकता है, फ्लड, बारिश, बाढ़ भी आ सकती है। हाई स्पीड विंड अकम्पेनिंग अ साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेस, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं घरों को, टेलीफोन लाइंस को या कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद कर देती हैं। ट्री या पेड़ टूट जाते हैं, कॉजिंग ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लोगों का। साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग जगहों पर इनको अलग अलग नाम देते हैं। इट इज़ कॉल्ड हरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इसको हरिकेन कहा जाता है।
इन फिलीपींस एंड जापान इट इज़ कॉल्ड टाइफोन, इसको टाइफोन कहते हैं। कहाँ पर? जापान और फिलीपींस जैसी जगहों पर। द डायमीटर ऑफ टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एंड एज लार्ज अ किलोमीटर। मतलब टॉर्नेडो छोटा भी हो सकता है, 1 मीटर का भी, या कई किलोमीटर का भी हो सकता है। द फनल ऑफ अ टॉर्नेडो सक्स डस्ट डेब्रिस एंड एवरीथिंग नियर इट द बेस। मतलब जो भी इसके एरिया में आता है उन सबको वो ऊपर की तरफ उड़ा ले जाता है। ड्यू टू लो प्रेशर, किसकी वजह से? लो प्रेशर होने की वजह से। एंड थ्रो देम आउट नियर द टॉप ऑफ आर फ्यू अकाउंट्स ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ टॉर्नेडो। मतलब वो उनको ऊपर उठाकर, जैसे कि क्या होता है, कोई चीज़ इसके घेरे में आ गई यहाँ पर तूफान के, तो धीरे धीरे ऊपर जाती जाती है और उसको वो और कहीं किसी डायरेक्शन में यहाँ से फेंक देता है। आप इसको डिस्कवरी चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं, यंग डिस्कवरी सीरीज़ के नाम से। आपको इसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। आई सॉ द क्लाउड कमिंग एंड ट्राइड टू टेक शेल्टर इनसाइड। एक क्लाउड को देखकर हम क्या करते हैं, घरों के अंदर आते हैं। बट एज सून एज आई रीच्ड फॉर द डार्क नो द हाउस टुक ऑफ इनटू द स्काई। और थोड़ी देर में वो क्या हुआ, वो हाउस जो घर है वो हवा में उड़ गया। आई वॉज नॉट हर्ट एट ऑल। एक व्यक्ति जो उस घर के अंदर बैठा था उसको जरा भी हर्ट या नुकसान नहीं हुआ। आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रिस फ्रॉम द वीड फील्ड। वी पिक्ड अप splinters, board and tree branches as well as dead chickens with their feathers blown off and rabbits look like they had been skinned। मतलब इतना नुकसान हुआ कि जो भी घरों के अंदर बोर्ड थे, है ना, वो गिर गए, ट्री की ब्रांचेस खेतों में गिर गई, चिकन्स मर चुके थे, है ना, इतनी तेज हवाओं में, और उनके जो फीदर थे वो हवा में उड़ रहे थे। रैबिट्स के भी बाल सारे उड़ गए थे, ऐसा लग रहा था कि उनकी सिर्फ स्किन बची हुई है। अ टॉर्नेडो शेल्टर इज द रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड द अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडो। टॉर्नेडो का शेल्टर क्या हो सकता है? कोई ऐसी जगह जहाँ पर बहुत अर्थ के नीचे हो, जहाँ पर कोई विंडो भी ना हो। और अदरवाइज इट इज़ बेटर टू शट विंडो एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल। घर के दरवाजे बंद करके, खिड़कियाँ बंद करके किसी टेबल के नीचे छुप जाना ज़्यादा अच्छा होता है। वन हैज़ टू बो डाउन ऑन नी प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म। ये सिचुएशन आपको बताई गई है ना। अपने हेड को ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर करना ही चाहिए। टॉर्नेडोज इन अवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। हमारे यहाँ ज़्यादा फ्रिक्वेंटली तो नहीं आते हैं। A tornado is a dark funnel shaped cloud that reaches from the sky to ground। मतलब टॉर्नेडो क्या होता है? आसमान से नीचे की तरफ आता है, स्काई से ग्राउंड पर। इसका शेप फनल के जैसा होता है। कैसा होता है बच्चों? फनल के जैसा, इसी शेप का होता है, ऊपर से नीचे की तरफ वो आता है। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक। ज़्यादा वैसे नहीं होते हैं, वीक ही होते हैं। हमको पीछे डायग्राम दिखाया गया है, हम देखते हैं। ये देखिए बच्चों, आपने देखा ही होगा बहुत बार ऐसा, इस प्रकार का तूफान आसमान से ज़मीन की तरफ आता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक। अ वॉयलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट जो टॉर्नेडो होता है वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। ठीक है, एंड मे बी विद इन साइक्लोन, और उसको हम साइक्लोन भी कह सकते हैं। द होल कोस्ट लाइन ऑफ द इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन, particularly the east coast. The west coast of the India is less vulnerable to cyclonic storm both in terms of intensity and frequency of cyclone। मतलब क्या है, जो भी कोस्ट लाइन एरिया है वहाँ पर साइक्लोन्स का खतरा बना रहता है ना। ईस्ट कोस्ट में ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट कोस्ट। मतलब जो पूर्वी दिशा है उस तरफ ज़्यादा खतरा रहता है वेस्ट कोस्ट के कंपेरिजन में। इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। मतलब
साइक्लोन फोरकास्टिंग होती रहती है, वार्निंग सर्विस दी जाती रहती है हमारे न्यूज़ पर। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ द वार्निंग, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ द वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक, ये भी दिया जाता है। गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती थी वो पोर्ट यानी जितने भी ये शिप जहाँ पर रुकते हैं उन जगहों को, मछुआरे जो होते हैं फिशरमैन उनको, शिप्स चलाने वाले लोगों को, सबको ये जानकारियाँ देते रहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल फास्टर टू सेफर प्लेस, मतलब कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग्स या जगह भी बनाई जाती है जो साइक्लोन आने पर बचा सके लोगों को, है ना। वो साइक्लोन प्रोन एरिया पर जहाँ पर साइक्लोन ज़्यादा आते हैं उन जगहों पर किया जाता है। एन एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर, और ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि जल्दी से जल्दी लोगों को सेफ जगह पर पहुँचाया जा सके जब कोई साइक्लोन आता है। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ पीपल, we should not ignore the warning issued by the meteorological department through TV, रेडियो और न्यूज़पेपर, मतलब जो meteorological department होते हैं वो हमको जानकारी देते हैं टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू कि कहीं पर तूफान आने वाला है या नहीं। We should make necessary arrangement to shift the essential household goods, domestic animal and vehicle to safer place, मतलब हमें क्या करना चाहिए, नेसेसरी अरेंजमेंट करना चाहिए शिफ्ट करने का, ले जाने का, किसको, हाउस होल्ड गुड्स, घर के सामान को, डोमेस्टिक एनिमल को, जानवरों को, और व्हीकल्स को, टू सेफर प्लेस, सही जगहों पर। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड थ्रू स्टैंडिंग वाटर, गाड़ी यहाँ नहीं चलाना चाहिए जहाँ पर जैसे कहीं पर साइक्लोन आ रहा है तो। एज फ्लड में हैव डैमेज द रोड, क्योंकि फ्लड से रोड डैमेज हो सकता है। एंड कीप रेडी टू फोन नंबर ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल सेंटर की नंबर हमें याद होना चाहिए। सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया, डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कॉन्टेमिनेटेड, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज, मतलब कोई भी पानी नहीं पी लेना चाहिए वहाँ पर, जो आपके पास पहले से स्टोर वाटर वही पीना चाहिए, क्योंकि वाटर ऐसी जगहों पर क्या होता है, कॉन्टेमिनेटेड, मतलब ख़राब हो जाता है साइक्लोन जब आता है तो। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन, गीले स्विच और गिरी हुई लाइंस को, पावर लाइंस को टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट गो आउट फॉर द सेक ऑफ फन, घूमने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अंडर डिमांड, जब ज़रूरत नहीं हो, अंडर डिमांड मतलब ज़रूरत नहीं है तो जो रेस्क्यू फोर्स होती है, रेस्क्यू फोर्स जो आपको बचाने के लिए आती है उस समय पर, उनको नहीं बुलाना चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर एंड फ्रेंड, अपने दोस्तों को और नेबर्स को कोऑपरेट करना चाहिए। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड, एडवांस टेक्नोलॉजी हमको आजकल हेल्प कर रही है। दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी, कोस्टल residences may have had less than day-to-day prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone. The world today is very different thanks to satellite and radars, मतलब सैटेलाइट और रेडार्स जो होते हैं बच्चों को पहले ही हमको साइक्लोन के बारे में बता देते हैं, 1-2 दिन पहले या कुछ समय पहले, ठीक है। A cyclone alert or cyclone watch is issued 48 hours in advance of any एक्सपेक्टेड स्टॉर्म एंड साइक्लोनिक वार्निंग, मतलब हमको आजकल 48 आवर्स यानी 2 दिन पहले ही पता चल जाता है कि कहाँ पर साइक्लोन आने वाला है। साइक्लोन वार्निंग इज रिसीव्ड 24 आवर्स इन एडवांस, 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले हम लोग इसके बारे में बता सकते हैं। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और एवरी हाफ आवर, मतलब हर 1 घंटे में, हर आधे घंटे में बताया जाता है। मैंने साइक्लोन इज नियरर द कोस्ट, जब साइक्लोन किसी कोस्ट या किसी समुद्र के किनारे आ जाता है। Several national and international organization cooperate to monitor the cyclone related disaster, तो जो हमारे इंडिया की या अलग अलग देशों की जो फोर्स है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमको हेल्प करती है इन सब चीज़ों से बचाने में। हमने क्या देखा
कि जो स्टॉर्म्स हैं, वी हैव लर्न दैट ऑल स्टॉर्म आर लो प्रेशर सिस्टम, ये सब जो स्टॉर्म है वो लो प्रेशर सिस्टम से चलते हैं। विंड स्पीड प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म, स्टॉर्म बनने के लिए विंड की स्पीड ही सबसे ज़रूरी होती है। इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट टू मेजर द विंड स्पीड, तो विंड की स्पीड को नापना बहुत ज़रूरी होती है। सो द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द विंड स्पीड इज कॉल्ड एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो होता है विंड की स्पीड को नापता है, ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है, जो कहाँ पर दिया हुआ है, ये बना हुआ है मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ न्यू दिल्ली में। ओके क्लास, तो यहाँ पर ये लेसन फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको एक्सप्लेन करेंगे।